अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत ने 31 अक्टूबर को आवाम को ये खुशखबरी सुनाई थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा नहीं किया जा रहा और जो ऑयल और गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है ओगरा, उन्होंने जो आलमी मार्केट में इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं उसके तनाजुर में कुछ 8 रुपये से ज़्यादा जो फ़ी लीटर इजाफे की समरी प्राइम मिनिस्टर को और वज़ारत ख़ज़ाना को अरसाल की थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आवाम के बेहतरीन मफाद में ये फ़ैसला किया कि ये जो बोझ है हुकूमत ख़ुद बर्दाश्त करेगी और आवाम पे ये बोझ मुंतकिल नहीं किया जाएगा। और इस ज़िमन में ये ऐलान किया गया हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से इसको अनाउंस किया गया, फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज़ की जानिब से इसको बड़ा भरपूर तरीके से प्रोपेगेट भी किया भी जाना चाहिए था कि आवाम को रिलीफ अगर दिया जा रहा है। लेकिन ये रिलीफ़ जो है ये बस 4 रोज़ की एक खाम ख्याली खुशफहमी ही रही आवाम के लिए। और फिर 5 नवंबर की अला सुबह जब लोग उठे तो ये पता चला कि रात गए जो है कि हुकूमत ने वो जो रिलीफ़ फराहम किया था वो वापस ले लिया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा कर दिया गया है। और इसका जो इतलाक़ है वो फौरी तौर के ऊपर मुल्क भर में होगा। इस सिलसिले में हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ है। जो कंज्यूमर्स हैं, जो आम आवाम है, उनका अपने हालात ज़ार हैं और उनकी जो मुश्किलात हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं। हुकूमत के जो मुशीर हैं और तर्जमान हैं इस वक्त वज़ारत ख़ज़ाना के मुज़म्मिल असलम साहब, हमारे दोस्त भी हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं, मुख्तलिफ़ टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर भी इकॉनमी में बातचीत करते रहे हैं। उन्होंने कुछ अदाद शुमार भी जारी किए हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस थी 16 अक्टूबर को आखिरी बार जब प्राइस चेंज की गई थी, उस वक्त क्या सूरत हाल थी, फ़ी जो बैरल है उसमें कितने डॉलर का इजाफ़ा हुआ। फिर उन्होंने जो गवर्नमेंट की जानिब से सेल्स टैक्स की शरह है वो कितनी है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी उसकी शरह कितनी है, और फिर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन होता है पर लीटर, फिर डीलर का होता है, और फिर एंड कंज्यूमर प्राइस जो है वो इस वक्त कितनी है, उसकी सारा ब्रेकअप भी दिया है। और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो सेल्स टैक्स की जो शरह है पहले जो दौरे हुकूमत था और इस हुकूमत के भी आगाज़ में 17% सेल्स टैक्स अक्रॉस द बोर्ड तमाम अशिया पर है। लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो बतदरीज मुसलसल कम करती जो है, उनका ये कहना है कि 16 अक्टूबर को जो सेल्स टैक्स की शरह थी फ़ी लीटर वो 6.84% गवर्नमेंट जो है वो सेल्स टैक्स ले रही थी 1 लीटर से, और अभी वो मज़ीद कम करके 1.43% जो है 5 नवंबर को ये किया गया है। और उनका जो दूसरा मौक़िफ़ है वो ये कहना है जी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो 30 रुपये से ज़्यादा फ़ी लीटर वसूल की जाती थी पहले, और इस वक्त जो है कि वो 9 रुपये और 62 पैसे फ़ी लीटर जो है कि वो इस वक्त पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वसूल की जा रही है। फिर उनका ये कहना है कि 16 अक्टूबर को जो इंटरनेशनल प्राइसेस थी वो 80.23 डॉलर फ़ी बैरल थी, जो बढ़कर अभी पिछले 2 हफ्तों के अंदर बढ़कर जो है वो 84.44 डॉलर फ़ी बैरल हो चुकी हैं। इस तनाजुर में उन्होंने कहा कि ये हुकूमत को इजाफ़ा करना पड़ा, और इसमें वो मज़ीद उनका मौक़िफ़ ये है कि जो एक्स रिफ़ाइनरी प्राइस है पाकिस्तान में वो 16 अक्टूबर को 112 रुपये 57 पैसे थी, जो 5 नवंबर को 123.18 जो है 123 रुपये 18 पैसे जो है वो फ़ी लीटर है। इसमें जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, जो पेट्रोल पंप्स भी मुख्तलिफ़ कंपनियाँ होती हैं जिनके, वो इस वक्त पर लीटर जो है वो 2 रुपये 97 पैसे प्रॉफिट ले रही हैं, और ये 16 अक्टूबर को भी और 5 नवंबर को भी सेम है, इसके अंदर कोई रद्द बदल नहीं किया गया। इसी तरह जो डीलर हैं पेट्रोल के उनका जो प्रॉफिट है इसके ऊपर 3 रुपये 91 पैसे 16 अक्टूबर को भी और 5 नवंबर को भी एक जैसा है, इसके अंदर भी कोई रद्द बदल नहीं किया गया। और 16 अक्टूबर को जो फ़ी लीटर सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा था 1 लीटर में, वो 8 रुपये 82 पैसे था,
जो कम करके 5 नवंबर को इसमें मज़ीद कमी की गई है और अब ये ₹2.06 जो है फ़ी लीटर सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसके बावजूद गवर्नमेंट को जो पहली क्वार्टरली सेमाई है इस वक्त रवां माली साल का, जो जुलाई से सितंबर तक, उनका ये कहना है कि इसमें जो गवर्नमेंट का टारगेट था या जो डेवलपमेंट लेवीज़ की मद में जो है वो उसके अंदर काफ़ी कमी हुई है कि 150 या 52 अरब रुपए की निस्बत जो है कि सिर्फ 20 अरब रुपए जो है गवर्नमेंट ने उसमें हासिल किए हैं और बाकी तमाम का तमाम गवर्नमेंट ने ख़ुद बोझ बर्दाश्त किया या उसको वो कहते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया गया। उनका ये कहना है कि अगर ये इस वक्त जो 1.43% सेल्स टैक्स हासिल किया जा रहा है, अगर ये 17% होता तो इस वक्त पेट्रोल की प्राइस जो है वो 160 रुपये से ऊपर होती, जो इस वक्त 123 रुपये है। और इसी तरह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो इस वक्त जो है कि वो 9.62 जो वसूल की जा रही है, और अगर ये जिस तरह से पहले होता था कि 30 से 35 रुपए जो है कि ये अमूमन बाज़ वक़्त 38 रुपये भी पर लीटर वसूल की गई PTL जो है, अगर ये ली जा रही होती तो ये इस तरह से 180 से 190 रुपये फ़ी लीटर पाकिस्तान में होता। लेकिन इस वक्त भी सेल्स टैक्स की वो पूरी शरह नहीं ली जा रही, PTL पूरा नहीं लिया जा रहा। तो अभी भी उनका ये ख्याल है कि हुकूमत जो है तकरीबन कोई 60 रुपये के करीब फ़ी लीटर पेट्रोल में सार्फिन को रिलीफ फराम कर रही है। हम इस थ्योरी को मान भी लेते हैं, तस्लीम भी कर लेते हैं। अदाद शुमार के मुताबिक यही है कि गवर्नमेंट जो है वो सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में उतनी रकम वसूल नहीं कर रही जितनी गुज़श्ता अदवार में होती थी, और वो ज़्यादा होती थी। लेकिन इसके बावजूद ये ज़रूर हम कहेंगे कि हुकूमत को अपनी जो फ़ैसला साजी की क़ुव्वत है उसके ऊपर नज़रसानी करनी होगी। दूसरा ये है कि जो अपनी इकनॉमिक मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़रसानी करनी होगी, और फिर जो इकनॉमिक मैनेजर्स हैं उनकी जो इकनॉमिक टीम है उसके ऊपर भी नज़रसानी करनी होगी। और ये बात क्यों कही जा रही है? इसलिए की जा रही है कि हमेशा कैलकुलेशन जो है वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं होती। जब आपने पूरे मुल्क की मईशत चलानी होती है तो फिर इसको आप महीनों और सालों के ऊपर जो है कि तमाम अदाद शुमार को, ट्रेंड्स को देख कर जो है आप फ़ैसला साजी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि 31 अक्टूबर को आप फ़ैसला करें हम रिलीफ़ देंगे और 3 दिन बाद आपको ख्याल है कि नहीं इससे तो शायद मईशत तबाह हो जाएगी या बहुत बोझ पड़ रहा है या कोई तूफ़ान आने वाला है, और आप फिर यकसर जो है कि रातों रात इसके अंदर दोबारा इजाफा कर देते हैं। तो इससे मार्केट के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है, जो डेफिनेटली जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है, इकनॉमिक ग्रोथ है या इकनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो कारोबारी इदारे और शख्सियात होती हैं उनका एतमाद जो है वो शेकी हो जाता है, और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है कि वो इन्वेस्टमेंट भी कम होती है और जो ग्रोथ है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो इसको इसलिए हम कह रहे हैं कि नज़रसानी हुकूमत को करनी होगी। दूसरा जो हिकमत अमली होती है या इकनॉमिक टीम के हवाले से, तो अभी शौकत तरीन साहब को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनवाया जा सका, सेनेटर नहीं बनवाया जा सका, इसलिए उनको वापस एडवाइज़र के ऊपर लाए और उमर अयूब साहब एक बार फिर जो है कि वो ECC को चेयर करेंगे और इकनॉमिक डिसीजंस को। तो अगर फुल टाइम इस वक्त जो इकनॉमिक सिचुएशन है और अगर किसी मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की का एजेंडा हो तो फिर वहाँ पे एक फ़ुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। आपने इस्तीफ़ा दिलवाया और उनको सेनेटर मुंतखब करवाएंगे, आएंगे, लेकर आएंगे। ये फ़ैसला जो है ये 3 महीने 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था, जब आपको ये पता हो कि फ़लाँ इतनी मुद्दत के लिए एडवाइज़र रखे जा सकते हैं, कानून के अंदर, आइन के अंदर गुंजाइश है। तो आपको ये सारी हिकमत अमली स्ट्रेटजी, ये फ़ैसले उस वक़्त करने थे, ना कि जब पानी सर से गुज़र जाए और उसके बाद फिर किए जाएँ। तो इससे मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। और तीसरी बात, जो अगर पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपया 2 रुपये या 4-5 रुपये 8 रुपये तक भी इजाफा हो रहा है, तो इसका जो इम्पैक्ट जाता है आपकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर और पूरी की पूरी जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर, वो बड़ा हैवी होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो सूबाई हुकूमतों का और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का या तहसील सतह के ऊपर जो मैकेनिज़्म है प्राइसिंग कंट्रोल का, वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर चुका है और वो बड़ा गैर फ़ाल, बड़ा नाकिस किस्म का और बड़ा इनएफिशिएंट, गैर मुअस्सर इस वक्त हुआ पड़ा है।
इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन क्योंकि वफाकी हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा आता है, और उसके बाद सिंध में पीएस पार्टी की हुकूमत है, तो पीटीआई की और पीएस पार्टी की हुकूमतों के ऊपर सबसे भारी जिम्मेदारी, अगर इस वक्त कोई महंगाई का अगर शोर मचा रहा है, तो इसकी ज़िम्मेदार जो है वो पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट है। उनको सूबाई सतह के ऊपर प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म को फ़ाल बनाना होगा। डिप्टी कमिश्नर्स को और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को ये वाज़ेह अहकामात देने होंगे कि आपके ज़िले के अंदर जो है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, नाजायज़ मुनाफाखोरी ना हो, और जो सप्लाई चेन होती है वो ना टूटे। लेकिन बदकिस्मती से ये तीनों अवामिल जो है कि वो सूबों के अंदर, ज़िलों के अंदर, तहसीलों के अंदर नज़र नहीं आ रहे, और इसमें सियासत ज़्यादा की जा रही है, और गवर्नेंस के ऊपर ना तो पीपल्स पार्टी तवज्जो दे रही है सिंध के अंदर, और ना ही पंजाब के अंदर पीटीआई की हुकूमत तवज्जो दे रही है, जिसकी वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी जो है कि वो अरूज पर है, और इसका बराह रास्त जो असर है वो आवाम के ऊपर पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा टैक्सों के ऊपर, ड्यूटियों के अंदर नुमायाँ कमी की गई है, लेकिन इस नुमायाँ कमी के जो असरात हैं वो आवाम के ऊपर नहीं पहुँचे। आवाम के ऊपर जो बोझ है उसमें कमी नहीं आ रही, बल्कि आवाम के ऊपर जो दबाव में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देना होगी कि टैक्सेस के अंदर, ड्यूटियों के अंदर जो कमी की जा रही है उसके समरात आवाम को उस सूरत में भी नज़र आएँ कि जो बाकी अशिया की, पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ जो बाकी अशिया हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं, उनकी कीमतों में भी इस्तेकाम हो। इन्फ्लेशन 2-4-5% ठीक है, होती है, आपकी इकनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ आता है, लेकिन ये 9% या डबल डिजिट पे चली जाए तो ये तशवीशनाक बात है। उसको कंट्रोल करने के लिए वफाकी हुकूमत को अपनी पंजाब हुकूमत को ख़ास तौर के ऊपर उसकी अब वो वसीम अकरम प्लस की गर्दान से बाहर निकलना होगा, और थोड़ा सा वहाँ पे हुकूमत को टाइट करना होगा, और हुकूमत को जो इंतज़ामी मशीनरी है उसको टाइट करना होगा, ताकि सप्लाई चेन जो है वो मुतासर ना हो, बहाल रहे, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी है उसका ख़ात्मा हो। तभी जो है कि ये जो टैक्सेस की या ड्यूटियों की शरह की कमी है, इसकी कमी के असरात आवाम को मिलेंगे। अदरवाइज़ ये आवाम के ऊपर बोझ बढ़ता रहेगा, और अल्टीमेटली ये बोझ जो है वो इंतखाबात में वोट की सूरत में सियासी जमातों को भुगतना पड़ता है। और ये पीटीआई की हुकूमत को इससे ज़रूर जो है नज़रसानी करनी चाहिए, और माजी में जो हुकूमतें इस किस्म के अवामल से उनकी हुकूमतों की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान आया, और वो वोट उन्होंने गवाए, पीटीआई को जो है कि, और ख़ास तौर पर इमरान ख़ान को इस हवाले से तारीख़ से सबक हासिल करना होगा।